डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला प्रशासन का सराहनीय कदम, लोगों को मिले चोरी और गुम हुए मोबाइल। मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किए गए कुल 1140 मोबाइल। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चलाए जा रहे विशेष जागरूकता वाहन को उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। मुकदमा दर्ज होने के विरोध में चांडिल डैम से विस्थापित और विस्थापित अधिकार मंच के द्वारा निकाली गई विशाल रैली। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना स्थित सभागार में मोबाइल वितरण समारोह का आयोजन किया गया। 180 खोए मोबाइल को मोबाइल मालिकों को वापस किया गया। अब तक जिले में कुल 1140 खोए हुए मोबाइल पुलिस की पहल पर वापस किए जा चुके हैं। जमशेदपुर पुलिस द्वारा एक सराहनीय कदम जिले के एसएसपी के दिशा निर्देश पर उठाया गया है। सीनियर एसपी प्रभात कुमार की पहल पर लगातार जिले में खोए हुए मोबाइल को उनके मालिकों को वापस किया जा रहा है। सर्वप्रथम 24 दिसंबर 2022 को प्रथम चरण में 88 मोबाइल बांटे गए थे। अब तक 5 चरण में कुल मिलाकर 1140 खोए हुए मोबाइल मालिकों को वापस किया गया। पुलिस की इस पहल से मोबाइल मालिकों के चेहरे खिल उठे। इसी प्रकार से बहुत ऐसा सिस्टम है। अब आप लोगों को क्या करना है यहाँ कि आप लोगों को तो याद हो ही जाना चाहिए। आप लोग अगल बगल के लोगों को अपने ये नंबर एकदम हर एक जनता के मुंह पे होना चाहिए। 20 अप्रैल 2023 को उसकी लॉन्चिंग हुई थी। 20 अप्रैल से लेकर के और आज तक अगर सिस्टम में एंट्री देखेंगे तो कुल 2106 गुम हुए मोबाइल की एंट्री हो चुकी है। और इसमें वैसे एंट्री भी है, ऐसा नहीं कि 2106 मोबाइल सिर्फ जमशेदपुर में गुम हुए 3 महीना नहीं। इसमें चूंकि लोग एंट्री किए होंगे अपने मोबाइल खोने के बाद, वो बता सकते हैं 1 मिनट भी नहीं लगता, 60 सेकंड से कम ही लगता। क्या किसी को लगा 5-10 मिनट? तो आप बिलीव नहीं करोगे, ये दिल्ली से, मुंबई से, केरला से, सरायकेला के जिला के अलीपुर से तो खैर आधे लोगों को लगता है कि इतना आसान सिस्टम है, एंट्री कर दो। तो 2106 में से 50% एंट्री ऐसे हैं जो हमारे जिले के नहीं है। रांची से हमारे ट्विटर और फेसबुक पे लगातार मैसेज आता रहता है कि सर इस फैसिलिटी को रांची में भी दिया जाए। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए राज्यव्यापी विशेष अभियान की शुरुआत की गई है। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले में 1 माह तक चलने वाले इस अभियान को लेकर जागरूकता वाहन को उपायुक्त विजया यादव ने उपायुक्त कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान की शुरुआत आज 14 जुलाई से हुई है, जो कि 14 अगस्त तक जारी रहेगा। यह अभियान राज्य स्तर पर विभिन्न जिलों में चलाया जा रहा है। इसे लेकर जागरूकता वाहन प्रत्येक जिले के विभिन्न शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में रवाना कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में उपायुक्त कार्यालय से जागरूकता वाहन उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के तहत जिन लोगों के मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाए हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है, क्योंकि मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से मृत व्यक्ति के परिवार राज्य सरकार की सभी योजनाओं से वंचित हो जाते हैं। साथ ही साथ छूटे हुए बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र भी बनाना सुनिश्चित किया जा रहा है। इसे लेकर प्रखंड स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव, मुखिया, शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय निबंधन इकाई को जिम्मेदारी सौंपी गई है। संबंधित व्यक्ति संबंधित विभाग से संपर्क कर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन देकर जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। 1 माह का एक कैंपेन सह डेडिकेटेड प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 100% ज़िले के सारे ज़िलों के बर्थ एवं डेथ्स को रजिस्टर होना है। जनरली जो अभी के बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके तो बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल्स के थ्रू या यूएलबीज में बन रहे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस में, काउंसिल्स में, परंतु जो लोग पूर्व में 1 साल के पहले के कोई केसेस है या डेथ केसेस आज भी गांव में ऐसे हैं जहां पे मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनने के केस में बहुत सारे फैसिलिटीज़ है। उसके बाद के परिवार के जो लोग हैं उन लोगों को वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। पेंशन्स हो गए हैं, उनके खुद के कुछ पेपर्स हो गए हैं, या फिर इनहेरिटेंस हो गया, या फिर आपको वारसा हक से मिलने वाले प्रॉपर्टी के रिलेटेड कुछ काम हो गए, उनके बैंक के अकाउंट से
कुछ काम हो गए, तो ये सारे काम नहीं हो रहे हैं। बर्थ भी रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही एक महत्वपूर्ण काम है। बर्थ का आपका सीधा सीधा कोरिलेशन स्कूल के एडमिशन्स, कॉलेजेस के एडमिशन्स, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना, ड्राइविंग लाइसेंस, अन्य जो एज से रिलेटेड एलिजिबिलिटी के फैक्टर्स है, वो सारे चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। तो ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जहाँ बर्थ हो रहे हैं वहाँ से ये सर्टिफिकेट ULB को जाता है, ULB लोगों को देता है। जहाँ सरकारी दवाखाने में हो रहा है, जैसे कि सदर अस्पताल हुआ, MGM हुआ, वहाँ के अधीक्षक ये बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर सकते हैं। अखिल झारखंड विस्थापित अधिकार मंच के संस्थापक सहित 11 अन्य विस्थापित पर नाम दर्ज और अज्ञात के रूप में 84 मौजा 116 गांव के 150 से 200 महिला पुरुष विस्थापितों पर चांडिल थाना में स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना विभाग के द्वारा 5 जुलाई को मामला दर्ज कराया गया था, जिसे लेकर चांडिल डैम से विस्थापित और विस्थापित अधिकार मंच के संस्थापक राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में विभाग के द्वारा दर्ज मामले पर अमल करते हुए सैकड़ों की संख्या में गुरुवार को लगभग 3 बजे जेल भरो अभियान के तहत अनुमंडल अस्पताल चांडिल से रैली की शक्ल में चांडिल थाना पहुंचे और पुलिस के समक्ष अपनी गिरफ्तारी की पेशकश की। बता दें कि विगत 26 जून 2023 और 5 जुलाई 2023 को चांडिल डैम द्वारा प्रभावित 84 मौजा के 116 गांव के विस्थापितों के ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं विस्थापित अधिकार मंच के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के आधार पर 13 जुलाई 2023 बुधवार को 84 मौजा के 116 गांव के विस्थापित अधिकार मंच के बैनर तले राकेश रंजन महतो के नेतृत्व में फर्जी मुकदमा को निरस्त नहीं किए जाने के कारण जेल भरो आंदोलन के तहत गिरफ्तारी देने पहुंचे। बता दें कि इस आंदोलन के समर्थन में लगभग सैकड़ों की संख्या में विस्थापित विशाल पैदल रैली के साथ चांडिल बाजार होते हुए चांडिल थाना गेट पहुंचकर पुलिस के समक्ष गिरफ्तारी की पेशकश की है। वहीं इस बीच विस्थापित और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। विस्थापित अपनी गिरफ्तारी को लेकर अड़े रहे। पुलिस की अनुमति से सभी विस्थापित थाना परिसर के अंदर गए, जहां वे अपने ऊपर हुए झूठे मुकदमे को वापस लेने के लिए परिसर पर ही धरने पर बैठ गए। इस बीच अपनी गिरफ्तारी की जिद को लेकर अड़े विस्थापित और पुलिस के बीच लगभग 3 घंटे तक कई दौर की वार्ता चली। काफी मान मनोबल के बाद पुलिस ने सभी विस्थापितों को यह आश्वासन दिया कि विभाग द्वारा दायर मुकदमे की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होगी। उसके बाद ही आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। करीब 3 बजे से शुरू हुई यह वार्ता लगभग 3 घंटे के बाद 6 बजे पुलिस के आश्वासन के बाद सभी विस्थापित अपने सभास्थल लौट गए। इस दौरान पूरा चांडिल थाना परिसर छावनी में तब्दील हो गया था। दंडाधिकारी के रूप में CO प्रणव अम्बस्ट, इंस्पेक्टर चांडिल पास्कल चोप्पो, चांडिल थाना प्रभारी अजित कुमार, चौका थाना प्रभारी अभिषेक प्रताप, ईचागढ़ थाना प्रभारी गौरव मिश्रा, नीमडी थाना प्रभारी मोहम्मद तंजील खान, तिरोडे थाना प्रभारी प्रवेश कुमार सहित जिला मुख्यालय से बुलाए गए पुलिस बल तैनात थे। चांडिल डैम के विस्थापित 84 मौजा 116 गांव के सभी विस्थापित पिछले 16 जून से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं और ये धरना हमारा चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। पहला चरण हमारा था कि शांतिपूर्वक हमें ये 7 दिन बैठना है। इस बीच में हमारा मांग था कि जितने भी छोटी छोटी समस्याएं हैं जो हमारे आदित्यपुर विकास भवन या फिर चांडिल डैम से जिसका समाधान हो, वो हमारे धरना स्थल पर कैंप लगा करें। अगर वो कैंप नहीं लगता है तो ऐसी स्थिति में हमारा दूसरा चरण चल रहा है और दूसरा चरण था हमारा गेट जाम, जो कि 26 जून को था। हम सारे विस्थापित तय चरण के अनुसार 26 जून को हम सारे लोग पुनर्वास ऑफिस चांडिल कार्यालय हम लोग गेट जाम करने के लिए गए। तो गेट जाम करने के लिए गए तो हमें गेट से ही ऑफिसर कार्यालय के ही परिसर में हम सारे विस्थापितों को बियर की बोतल और शराब की बोतल हम सारे लोगों को दिखा। फिर जब हम लोग गेट के अंदर प्रवेश किए तो अगल बगल 1 नहीं 2 नहीं 100 नहीं हज़ारों ऐसे बियर बोतल दारू की बोतल था। और जब आगे हम लोग घुसे तो देखे कि गांजा का पेड़ भी उगाया गया, 1 नहीं कई सारे। तब हम सारे लोगों ने उस विभाग के प्रति, वहाँ काम करने वाले ऑफिसर के प्रति, कर्मचारी के प्रति हम सारे लोगों ने SDO सर, DC को और चांडिल थाना प्रभारी को लिखित आवेदन दिए इस पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये ऑफिस, ये कार्यालय इन सारे चीज़ों के लिए नहीं है। उस वक्त उस घटना को लेकर हमारे जो FIR किया गया था 84 मौजा 116 गांव की ओर से, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होकर उल्टा हम सारे लोगों के ऊपर झूठ मूठ का मुकदमा किया गया। जिसके बाद तय चरण के अनुसार हम सारे लोग 5 तारीख को हमारा अधिकार महारैली था, जो कि धरना स्थल से लेकर चांडिल डैम तक था। हम सारे लोग शांतिपूर्वक तरीके से गए, जिसका गवाह आप सारे मीडिया बंधु हैं।
जिसका गवाह आप सारे मीडिया बंधु है। ना कोई हथियार था, ना कुछ तोड़फोड़ हुआ है और ना ही कोई गाली गलौज हुआ है। उसके बावजूद भी हम सारे 116 गांव विस्थापितों के ऊपर 11 नामजद, दूसरा 150 महिला 200 महिला पुरुष के नाम पर, अज्ञात के नाम पर मुकदमा किया गया, जिसको लेकर हम सारे लोग पूर्व दिए गए सूचना के आधार पर आज गिरफ्तारी देने के लिए आए थे आज चांडिल थाना में। तो यहाँ लगभग 1500 से 2000 लोग हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से रैली करते हुए चांडिल थाना आए। यहाँ आने के बाद पियर बॉन्ड पे जितने सारे विस्थापितों को मैं लेकर आया था, सारा चीज़ प्रक्रिया होने के बाद सबको अभी मैं लेके जा रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा। कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन राज्य में विकास की गाड़ी अनवरत चलती रहती है। यही विकास धर्म है, इसी में जनहित है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने अपने मुख्यमंत्री काल में स्वीकृत योजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र की प्रतिलिपि मुख्य सचिव को भी भेजी गई है। रघुवर दास ने पत्र में अपने मुख्यमंत्रित्व काल में निर्माणाधीन योजनाओं का जिक्र किया है, जिसमें जमशेदपुर में लगभग 10,000 आवास इकाई का निर्माण होना था। बड़ी संख्या में निर्माण अभी तक अधूरे हैं। जमशेदपुर इंजीनियरिंग प्रोफेसर कॉलेज की चर्चा की है। कॉलेज की इमारत वर्ष 2019 में बनकर तैयार की गई, जो खंडहर में तब्दील हो चुकी है। वहीं भुइयाडीह चौक पर फ्लाईओवर, स्वर्णरेखा नदी पर 4 किलोमीटर का लंबा ब्रिज, बहरागोड़ा NH33 और गोविंदपुर में एलिवेटर कॉरिडोर निर्माण, इसके अलावा कई योजनाओं में तेजी लाने की मांग की गई है, जिससे झारखंड के लोगों को इन योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द मिल सके। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रहने के दौरान जमशेदपुर मेरे दिल में बसता था और जमशेदपुर की हर समस्या को दूर करना मेरा कर्तव्य था। शहर में जाम की स्थिति ना हो, उसको लेकर दर्जनों ब्रिज और पुल का निर्माण करने के लिए योजना तैयार की गई थी। इसके बावजूद सरकार बदलते ही वे योजनाएं धीमी हो गई। ये 2-3 योजनाएं नई सरकार बनने के बाद ये आज लटक गई। इसके साथ साथ ही हमने जमशेदपुर में राज्य का पहला वुमेन्स यूनिवर्सिटी बनाई। 3.5 वर्ष हो गए उद्घाटन हुए, लेकिन आज तक वहाँ पढ़ाई शुरू नहीं हो पाई। उसी तरह प्रोफेशनल कॉलेज भी बनाए, इस पर लगातार आप मीडिया के द्वारा भी सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया, लेकिन सरकार क्या कानों में चूँ नहीं लगी। क्योंकि इस प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से जो कोल्हान के हमारे बच्चे हैं, उनको स्किल्ड, हाथ में हुनर, छोटे छोटे ट्रेनिंग 6 महीने 1 साल के ट्रेनिंग देकर कोल्हान क्षेत्र इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इसको ध्यान में रखकर ही बनाएंगे, ताकि राज्य के या कोल्हान के हमारे बच्चियों के हाथ में हुनर मिले, रोजगार मिले, स्वरोजगार कर सकें। वो भी 3.5 साल से आज जो 26 करोड़ का लागत से बना हुआ आज वो खंडहर पहुँच गया। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पत्र लिखे कहा, सरकार आती रहती जाती रहती है, लेकिन जो विकास की योजनाएं राज्य की जनता के लिए बनी है वो अनवरत चलती रहनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राज्य के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, राज्य के मुख्य सचिव जो अधर में लटकी योजनाओं को विलम्ब चालू करेंगे, ताकि जमशेदपुर शहर एक स्वच्छ शहर, एक जाम मुक्त शहर के रूप में पहचाना जाए। जमशेदपुर के साकची स्थित भविष्य निधि कार्यालय में ऑल इंडिया एम्प्लॉयज संघ के जनरल सेक्रेटरी ने औचक निरीक्षण किया और कर्मचारियों की समस्याओं का निदान करने पर बैठक कर चर्चा की। पीएफ कार्यालय के कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान संघ के जनरल सेक्रेटरी राकेश कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ मात्र 35 कर्मचारी हैं, जिनसे हजारों लोगों की समस्या का निदान होता है। ऐसे में इन 35 कर्मचारियों के परिवार को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके सरकार की ओर से मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं यह कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यह एक ऐसे सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की समस्याओं का निदान काफ़ी कम समय में पूरी की जा सके। वहीं यह कर्मचारियों की संख्या को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। उनका प्रयास है कि कर्मचारियों को जितनी भी सुविधा प्राप्त होनी चाहिए वे सभी इन्हें उपलब्ध हो सके। ये ऑल इंडिया एम्प्लॉयज संघ के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं आज क्षेत्रीय कार्यालय जमशेदपुर में विजिट किया। यहाँ पर स्टाफ की जो ग्रीवांसेज हैं, जो उस पर हम लोगों ने सुना, और जो यहाँ की जो बड़ी ग्रीवांसेज है जो स्टाफ शॉर्टेज की है। स्टाफ शॉर्टेज यहाँ है जो 77 स्टाफ है, लेकिन मात्र यहाँ पर 35 स्टाफ से काम चलाया जा रहा है। इन लोगों ने अपना समय दे करके सुबह से लेकर शाम तक हम लोग ने अपने सब्सक्राइबर को
सुविधा तो दे रहे हैं, लेकिन हम इनका परिवार जो है कि सफ़र कर रहा है। ये सॉफ्टवेयर इसमें रिवैम्पिंग। चांडिल प्रखंड क्षेत्र के चिलगुड़ी जाहिर थान मैदान में शुक्रवार को कारण हांसदा की अध्यक्षता में आदिवासी ग्रामीणों की बैठक हुई। बैठक में चिलगू पुनर्वास के जमीन दलालों द्वारा आदिवासी किसानों के खेतों की घेराबंदी को बेवजह रोकने के संबंध में चर्चा की गई। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बीते दिनों आदिवासियों की बंदोबस्ती जमीन को घेराबंदी के दौरान भूमाफियाओं के द्वारा दबंगई रूप से घेराबंदी काम को जबरन बंद करवाया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि भूमाफियाओं द्वारा चंद रुपया लेकर ग्रामीणों की शमशान घाट गौचर भूमि को कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर भूमाफिया के विरोध में हल्ला बोल करते हुए नारेबाजी की गई। वहीं करण हांसदा ने बताया कि शनिवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल अनुमंडल पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग करेगा। मालूम हो कि चांडिल प्रखंड के चिलगू पुनर्वास स्थल से सटे क्षेत्र में कई बार जमीन संबंधित विवाद हो चुका है। कई बार विस्थापितों ने पुनर्वास की जमीन पर कब्जा करने और अवैध रूप से बेचे जाने को लेकर हंगामा खड़ा किया है। इसी के साथ कई बार रैयती जमीन मालिक भी इस विवाद में पिस जाते हैं। दरअसल 12 जुलाई को चिलगू पुनर्वास स्थल पर जमीन घेराबंदी करने को लेकर विवाद हो गया था। विस्थापितों ने जमीन की घेराबंदी कर रहे लोगों को घेराबंदी करने से रोका। मामले की सूचना पर चांडिल थाना की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आदिवासी उक्त जमीन को 3 आदिवासियों के नाम बंदोबस्ती किया गया जमीन बता रहे हैं। हम लोग चिलगू ग्राम बस आदिवासी सभी ग्रामीणों ने एक बैठक हुआ। इस बैठक में हमारे चिलगू विस्थापित लोग भूमाफिया द्वारा हमारे बंदोबस्ती ज़मीन को कब्जा करने जा रहा है। बात यह है कि 578 प्लॉट में हम लोगों को अभी कुछ बहुत बंदोबस्ती मिल चुका है और इसमें स्मशान घाट, बंदोबस्ती ज़मीन, जहरा, फुटबॉल मैदान, गोचर बहुत सा है। ये लोग ऐसा उपद्रव कुछ विस्थापित लोग ऐसा उपद्रव कर रहा है जो कि धर्म स्थान पर दारू पी के बोतल फेंकना और हम लोग अपना खेती करने के लिए हम लोग घेराबंदी जब करने का इसमें अड़चन लगाना यही लोग का काम है। और हमारा पंचायत में जितना आदमी खेती करता है, यहाँ सब्जी बेचता है, हाट लगता है, उसमें भी 2 किलो अगर ले गया है तो उसमें जबरन 30 रुपया उसका सब के लिए हम लोग आज एक बैठक हुआ। इस बैठक में हम लोग निर्णय लिया कि भूमाफिया लोग उन लोग का ये कहना है कहाँ का विस्थापित है। कभी कांडवड़ा का विस्थापित आके यहाँ बैठता है, मणिकुई का विस्थापित यहाँ आके बैठता है, उर्माल का विस्थापित यहाँ बैठता है। आदिवासी के ऊपर में बहुत तरह के शोषण किया जा रहा है। यह देखते हुए हम लोग बैठक का आयोजन किया और बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आगे इस तरह का शोषण बर्दाश्त नहीं करेंगे, कानूनी प्रक्रिया पर जाएंगे। इस तरह कभी हम लोग माने बर्दाश्त के बाहर है, इसलिए बर्दाश्त नहीं करेंगे। हाँ, इस तरह का आए दिन तो इसी तरह का ही लग रहा है। अभी शुरुआत हो गया है। ये कुछ भूमाफिया द्वारा जो पुनर्वास के ग्रामीण पुनर्वास आदमियों के द्वारा माने इसको जा रहा है। विभिन्न तरह के नाच गान कर कोई मतलब आयोजन किया जा रहा है। इस तरह से इस तरह से ये मांग करेंगे कि हम लोग का जिस जगह में घेराबंदी हो रहा है ऑलरेडी हम लोग का उस ज़मीन का कागजात है, बंदोबस्ती मिला हुआ है। और घेराबंदी का कारण ये है कि हम लोग जो खेती करते हैं रात को या कोई भी टाइम में हम लोग नहीं रहते हैं तो चर के या उखाड़ के फेंक देता है। बहुत तरह की यह खेती करने में प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए हम लोग घेराबंदी करना चाह रहे हैं। जैसे शुरुआत किए थे घेराबंदी के लिए, इसके बाद ये इस तरह का मतलब अड़चन ये है कि आगे इस तरह का कब्जा करना। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से लोग परेशान हैं, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, करोड़ों का नुकसान हो गया, कई गाड़ियां बाढ़ में बह गईं, तो दूसरी तरफ झारखंड में बारिश नहीं होने से नदी सूखी हुई है। जमशेदपुर शहर की बात करें तो शहर की लाइफलाइन कही जाने वाली स्वर्णरेखा और खरकई नदी
पूरी तरह से सूख गई है और आसपास के बच्चों ने नदी को ही स्टेडियम में तब्दील कर दिया है। नदी अब बच्चों के लिए फुटबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल का मैदान बन गई है। बच्चे प्रतिदिन खरकाई नदी में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। नदी के बीचों बीच दिन भर मैच हो रहा है, जबकि 2022 में आज के दिन यह नदी खतरे के निशान से 3 फीट ऊपर बह रही थी। वैसे जो नदी कल-कल करती थी, आज खुद बूंद-बूंद पानी की प्यासी है। ऐसे में पानी नहीं होना यह संकेत दे रहा है कि जमशेदपुर में कभी भी पानी को लेकर गृह युद्ध हो सकता है। अब तक बारिश 45% कम हुई है, जिसका यह नतीजा है कि स्वर्णरेखा और खरकई दोनों नदी सूख गई और नदी में ही क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल का मैदान बन गया। इतना ही नहीं, इन खेलों को देखने के लिए बस्ती के लोग भी नदी के बीचों बीच बैठ खेल का आनंद ले रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि इस बार बारिश काफ़ी लेट से हो रही है, जिसकी वजह से हमें खेलने का मौका मिल रहा है। पिछले साल की बात करें तो इस समय पूरी नदी उफान पर थी और आज आप नदी की स्थिति देख सकते हैं कि नदी में पानी भी नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग का खरकाई नदी में खेल रहे हैं, लेकिन इस टाइम में हर साल पानी आ जाता है, लेकिन इस बार पानी नहीं आया, इसलिए हम लोग अभी नदी में ही खेल रहे हैं। नहीं तो हम लोग दूसरा जगह खेलने जाते हैं। अभी फ़िलहाल नदी में खेल रहे हैं। अब बारिश के कारण पे बारिश अब गिर भी नहीं रही है, बारिश हो भी नहीं रही समथिंग। दूसरे जगह दूसरे स्टेट में हो रही है बारिश, झारखंड पे नहीं हो रही बारिश, कहीं भी कमी है बारिश का। इस जगह पे पानी भरा कम है। हर सीजन पे बारिश खेलने, इस सीजन पे हर सीजन में पानी बढ़ जाता था। हम दूसरी जगह चले जाते हैं खेलने के लिए। हर सीजन पे इस सीजन पे पानी बढ़ जाता है। इसी सीजन है कि बारिश की कमी है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।